चीन कर रहा ताइवान के इन्वेजन की तैयारी। ताइवान ने एक्स्ट्रा $40 बिलियन के बजट का कर दिया ऐलान। चाइना ताइवान जापान में नई गहमा गहमी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों चाइना के प्लान चल रहे हैं इन्वेजन के। दोस्तों, चाइना के पास अथाह दौलत आ गई है, इसीलिए अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए वो अपनी कोशिशें लगातार कर रहा है। हाल ही में आपने देखा लंदन की एक भारतीय महिला को उसने अपने एयरपोर्ट पर इसलिए रोक कर रखा क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। और उसके बाद अब दोस्तों चाइना ताइवान पर अटैक की बड़ी तैयारी कर रहा है। और जापान ने जैसे ही कहा कि वो ताइवान पर अटैक करता है तो जापान इसे अपने ऊपर अटैक करेगा, मानेगा और इसको लेकर काउंटर मेजर करेगा। और अब दोस्तों ताइवान का एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ताइवान ने अपने डिफेंस बजट के अंदर $40 बिलियन और ऐड करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अभी ताइवान का जो डिफेंस बजट है वो $30.3 बिलियन का है। वो अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका डिफेंस बजट चाइना जैसे बड़े विशाल देश को काउंटर करने के लिए काफी नहीं है। आए दिन चाइना जो है अपने फाइटर जेट वॉरशिप भेजकर ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि इन धमकियों के चलते ताइवान चीन के अंदर फिर से मिलने को राजी हो जाए और वन चाइना प्रिंसिपल को मानने लग जाए। लेकिन ताइवान अपने इस इन्वेजन चाइना के इन्वेजन प्लान को रिजेक्ट कर रहा है और अपनी मिलिट्री की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आपके सामने अल जजीरा और रॉयटर न्यूज के आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि ताइवान ने एक स्पेशल बजट रख दिया है $40 बिलियन का एक्स्ट्रा आर्म परचेजेस का, जो कि अगले 8 सालों के लिए रखा जाएगा। यानी कि जो इनका डिफेंस बजट है वो तो है पैसा उसके लिए, लेकिन $40 बिलियन अलग से रख लिया गया है ताकि इमरजेंसी परचेज करनी पड़ जाए तो उसको लेकर भी तैयारियां की जा सके। ये जो $40 बिलियन की रकम है ये 8 सालों के अंदर खर्च करने की बात है। अब आप कहोगे कि चाइना ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है? इतना विशाल देश तो ये पहले ही है, फिर ताइवान के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहता है? दरअसल दोस्तों चाइना की विस्तारवादी नीति का कोई अंत नहीं है। चाइना ताइवान को एक क्रिटिकल रोल प्ले करने के लिए एक यूज करना चाहता है ताकि साउथ चाइना सी के अंदर उसकी डोमिनेंस बढ़ सके। यही कारण है कि ताइवान को वो जापान एक यहां से अपनी जितनी शिपें भेजता है उन शिपों को कंट्रोल करने के लिए भी एक चीजें करने वाला है। यही कारण है कि जापान ने सीधे लहजे में चाइना को कह दिया कि अगर ताइवान पर अटैक हुआ तो यह जापान के लिए अटैक माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों चाइना फिर ताइवान के अंदर आ जाएगा, अटैक हुआ तो ताइवान के यहां पर कंट्रोल होने से जो भी शिपें यहां से जाएंगी चीन वाले दादागिरी करेंगे। और उस दादागिरी को लेकर ये दोस्तों ये चाइना विस्तारवादी नीति को लेकर आगे चल रहा है। यही कारण है कि ये एक चीजों को देखकर सारे अमेरिका, जापान, ताइवान और वेस्टर्न कंट्रीज की नींदें उड़ी हुई हैं कि इस कम्युनिस्ट देश चाइना का करे क्या, क्योंकि इसके बिना देश दुनिया चल भी नहीं रही है। और चाइना का एग्जाम्पल और चाइना का एक ऑप्शन है वो दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा देश खड़ा करना भी नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि चाइना एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुका है जिसको लेकर आज बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छूटे हुए हैं। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ताइवान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन इतने पैसे रखने के बावजूद क्या दुनिया के देश उसको हथियार देने के लिए राजी होंगे? कौन दोस्तों चाइना से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताइवान, जापान और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न बन रहा है।